नमस्कार। पुष्पेश सर अपने क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है। मैं पिछले वीडियो में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था। अब जो है उसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और लोकल लेवल पर क्या क्या कार्य हो रहा है उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। Earth Summit are organized from time to time as part of international effort. अंतर्राष्ट्रीय इफोर्ट के तहत जो है समय समय पर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डे जेनरियो में 1992 में हुआ था और तभी से लगातार जो है अर्थ समिट होते रहा है ताकि जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम किया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। इसी क्रम में 2024 में न्यूयॉर्क में अर्थ समिट हुआ जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया, यानी सतत विकास, ऐसा विकास जो लगातार होते रहे और पर्यावरण का नुकसान उससे कम से कम हो। Because the program contents in this conference were built on the member country, the provided were implement 2005. तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रोकने के लिए अर्थ समिट में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वह है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस का जो है आइडेंटिफिकेशन करना है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा, सेटिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैसेस फॉर डेवलपमेंट कंट्री, और विकसित देशों के लिए जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लिमिट बांधना जरूरी है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है और तेजी से विकास करने के क्रम में जो है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन विकसित देश द्वारा अधिक किया जाता है। उसके लिए जो है अधिक कटौती किया जाना चाहिए और जो है विकासशील देश जो विकास की ओर अग्रसर है और जो है इसके लिए उन्हें बहुत सारा इंडस्ट्री लगाना है। इसके लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कटौती उनके लिए विकासशील देशों के लिए कम रहे लेकिन विकसित देशों के लिए अधिक रहे। Adaptation of clean development mechanism, and in this sequence provision of carbon trading and carbon credit। और जो है इसमें ग्रीन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का विकास किया जाए जिसमें अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम किया जा सके, ऐसा टेक्नोलॉजी इजाद किया जाए। और जो है इस संदर्भ में कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट का चलन बढ़ना चाहिए। कार्बन ट्रेडिंग यह होता है कि इसमें कोई देश यदि कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करता है तो उसके पास जो है कार्बन क्रेडिट जाता है और उस क्रेडिट को वह दूसरे देश से बेच के जो है अधिक से अधिक पैसा कमा सकता है। This agreement has been effected due to America not sign it. There are two main reasons for American rejection. इस समिट में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया अर्थ समिट में, अमेरिका ने उस पर साइन नहीं किया और इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके रिजेक्शन के पीछे का दो मुख्य कारण है। द कॉस्ट ऑफ एडॉप्टिंग क्लीन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई। क्लीन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का कॉस्ट काफी अधिक पड़ता है, इसमें अधिक खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका वांटेड टू ब्रिंग कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना इनटू कैटेगरी ऑफ मैंडेटरी, और अमेरिका चाहता है चाइना और इंडिया
ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करे उसके बाद वह उत्सर्जन कम करेगा। जब तक इंडिया और चाइना का उत्सर्जन बढ़ते रहेगा तो वैसी स्थिति में अमेरिका कटौती करने वाला नहीं है। एफर्ट मेड इन इंडिया, और इंडिया में क्या प्रयास किया जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को रोकने के लिए, इसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ यूपीए, यूपीए सरकार ने जो है, सोनिया गांधी की जो सरकार थी यूपीए गवर्नमेंट, उसने एड जो है एक्शन प्लान को लागू किया ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम किया जा सके, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। 8 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू किया। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन के तहत सोलर प्लेट का वितरण किया जाता है और जो है पंचायत स्तर पर जो है हर गांव में सोलर प्लेट लगाने के लिए जो है सब्सिडी दिया जाता है, व्यक्ति उसको लगाए। यह जो है जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन के तहत यह कार्य अभी तेजी से हो रहा है और सोलर एनर्जी का जो है डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर भारत जा रहा है। यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंस एप्लीकेशंस प्रमोटिंग एलईडी इन दिस वे इंश्योरेंस ऑफ द स्टार रेटिंग ऑन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस न्यू बिल्डिंग कोड इशू। इस संदर्भ में जो है एलईडी बल्ब हो, फ्रिज हो, टीवी हो, इसका प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है ताकि जो है बिजली के खपत को रोका जा सके, जिससे बिजली बनाने में जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है वह कम हो सके। और जो है हर प्रोडक्ट में, चाहे फैन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कूलर हो, उसमें स्टार रेटिंग दिया जा रहा है। 5 स्टार का यूज अधिक बढ़ रहा है ताकि जो है कम से कम वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होगा। न्यू बिल्डिंग कोड इशू, और न्यू बिल्डिंग कोड इशू लागू है इस संदर्भ में। इंक्रीजिंग द कवरेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। भारत में अधिकांश अब बिजली उत्पादन न्यूक्लियर एनर्जी की ओर अग्रसर हो रहा है और उस संदर्भ में जो है अधिक बिजली उत्पादन आगे भविष्य में किया जाएगा। इससे जो है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या घटेगी। टू इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्बिनेशंस, और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए उस संदर्भ में जो है सरकार कार्य कर रही है। उस संदर्भ में सोलर एनर्जी मिशन के तहत जो है प्लेट का वितरण किया जा रहा है, सोलर लाइट लगाया जा रहा है। इस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में प्रयास किया जा रहा है। इम्प्रूवमेंट इन इंजिन्स एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल के संदर्भ में इंजन ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा रहा है जिससे कम से कम उत्सर्जन हो, पर्यावरण कम से कम जो है ग्रीन हाउस गैसेस का कम उत्सर्जन हो, पर्यावरण प्रदूषण कम हो और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम आए। जैसे बैटरी से चलने वाला जो है टोटो तेजी से चलन बढ़ रहा है, टेम्पू के जगह बैटरी से चलने वाला बाइक भी आ रहा है, कारें आ रही है। इस संदर्भ में जो है इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या घटेगी। प्रिपेयरिंग डिजिटल डेटाबेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और जो है डिजिटल डेटाबेस महत्वपूर्ण सूचना का तैयार किया जा रहा है। द closure of more 5,000 MB thermal power plants by the end of the
11th plan and 10,000 megawatt plant may be Indian 12,000। और जो है आपका थर्मल पावर के बड़े प्लांट को हटाया जा रहा है, उसके जगह छोटा प्लांट लाया जा रहा है और धीरे धीरे थर्मल पावर की संख्या कम की जा रही है, उसके जगह जो है परमाणु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ताकि जो है प्रदूषण कम से कम हो सके। प्रमोटिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस अंडर क्लीन फ्यूल पॉलिसी। और जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है या क्लीन फ्यूल पॉलिसी के तहत, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को बढ़ावा तेजी से दिया जा रहा है। प्रमोट सीएनजी एलएनजी, और जो है सीएनजी एलएनजी का यूज हो रहा है तेजी से, गाड़ी में बस हो या टोटो हो, टेम्पो हो, ताकि उससे भी चलता है, इससे प्रदूषण कम होता है। इम्प्लीमेंट ऑफ द भारत स्टैंडर्ड इन मेनी बिग सिटीज, और भारत स्टैंडर्ड जो मानक है प्रदूषण का उसको बढ़ाया जा रहा है। BS जो है, पहले गाड़ी BS4 अभी 6-7 का आ रहा है, इससे जो है प्रदूषण कम हो रहा है, वातावरण में इंजन का वैसा डेवलपमेंट किया जा रहा है। Above the footsteps, India has become the largest country in the world to the implement CDM project। और जो है भारत बड़ा देश है जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का विकास CDM तेजी से कर रहा है। इंडिया इज ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना इन कैप्चरिंग कार्बन क्रेडिट। और कार्बन क्रेडिट को हासिल करने में भारत जो है दूसरे स्थान पर है, और कार्बन कैप्चरिंग यहाँ तेजी से हो रहा है और क्रेडिट जो है हासिल कर रहा है। इसको बेच के जो है अधिक से अधिक धन कमाया जा रहा है। एस्टेब्लिशिंग एंड फॉर्मर क्लाइमेट चेंज इन्फोर्समेंट अथॉरिटी इन इंडिया। और जो है फॉर्मल क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ऑन फ्राइडे October 2, 2015 in UNA, India has announced that the carbon emission will be reduced by 33 to 35% by the year 2030। इंडिया ने UNA में जो है 2015 में घोषणा किया है कि भारत जो है 2030 तक कार्बन का उत्सर्जन पहले के स्तर से 30 से 35% जो है 30 तक कम करेगा। फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इंडिया हैज सेट ए टारगेट 20% reduce in carbon emission by 2020 by implement this India a emerging 12% less carbon in 2010 than in 2005 step taken to achieve the above goal। और कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत ने कौन सा जो है गोल निर्धारित किया गया है वह देखते हैं। इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी टू 40% बाय 2030। और जो है भारत नॉन फॉसिल एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट जो है 40% 2030 तक करेगा, जिसमें सोलर हुआ, विंड हुआ, एटॉमिक एनर्जी हुआ, इसका जो है डेवलपमेंट करेगा। डिस्पोजल 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्लांटिंग एडिशनल फॉरेस्ट। और जो है 3 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड का जो है
अवशोषण किया जाएगा वातावरण से अधिक जो है प्लांट लगा के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कमी किया जाएगा, यानी कि उसको अब्जॉर्ब किया जाएगा अधिक से अधिक फॉरेस्ट लगा के। 125 GW of the electricity will be produced as a renewable. Reduce emission by the cleaning rivers, और नदी को साफ करके प्रदूषण को कम किया जाएगा। June 5 in the considered as World Environment Day raise awareness, और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। Environmental importance was also included in school curriculums, और वातावरण के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूल के कोर्स में जलवायु से संबंधित चैप्टर दिया जाता है ताकि विद्यार्थी को वातावरण के प्रति जागरूक किया जाए और प्रदूषण को रोका जाए, ग्रीन हाउस गैस को रोका जा सके और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से बचा जा सके। इंडिया साइड व्हाइल मेकिंग एनी प्लान related to climate change, the issue of principle of equity should be kept in mind. There should be equal standard of carbon emission reduction for the country of the world, and these should be complete equality. कार्बन उत्सर्जन के संबंध में विश्व के देशों में जो है इंडिया का ऐसा जो है इसका पक्ष है कि इक्वलिटी लाया जाए, कार्बन का जो है उत्सर्जन सभी समान रूप से करे। द मीन्स दैट द कंट्री दैट पोल्यूटेड द वर्ल्ड द मोस्ट ओवरऑल शुड बी रिड्यूस देयर इमिशन द मोस्ट एंड फास्टेस्ट, और विश्व का जो देश अधिक प्रदूषण फैला रहा है वातावरण में उसको तेजी से अपने जो है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना चाहिए। ऑल डेवलपमेंट कंट्री शुड बी फोर्स to make change, while developing country should make voluntary changes, और हर विकसित देश को जो है अपने उत्सर्जन को अधिक से अधिक कम करना चाहिए, लेकिन जो है विकासशील देशों को इस संदर्भ में कुछ रियायत दिया जाए, वह जो है धीरे धीरे अपने उत्सर्जन को कम करना करेगा क्योंकि उसको डेवलपमेंट भी करना है। Developing country want to provide green technology and financial help to developing country so that they can be reduce emission of the greenhouse gases, और विकसित देश का यह फर्ज बनता है कि वह जो है विकासशील देशों को जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रदान करे ताकि जो है वह ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जो है कम कर सके। Development is at its peak in development country. Therefore, measure to reduce emission will be not have much impact on them. Whereas, if developing country do so, then the rate of development will slow down and poverty will become more severe. Hence, developed country need to take more responsibility in this contest. इसमें जो है विकासशील विकसित देश को जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संदर्भ में जो है अधिक जिम्मेवारी लेना चाहिए, उसको अपना उत्सर्जन कम से कम करना चाहिए और विकासशील देशों को थोड़ा रियायत देना चाहिए। यदि विकासशील देश अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम तेजी से करता है तो उसका विकास प्रभावित होगा, जिससे विकासशील देश में जो है गरीबी बढ़ेगी, विकास घटेगा और उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। वे टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ओवरऑल क्या क्या किया जाए। रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल कंजप्शन एंड इंक्रीज यूज ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी।
ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो है फॉसिल फ्यूल का जो है यूज कम करना चाहिए, जीवाश्म ईंधन का, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब का, और जो है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का डेवलपमेंट तेजी से करना चाहिए। यानी कि आपका जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सोलर, विंड, एटॉमिक, ये सब का डेवलपमेंट तेजी से करना चाहिए। रिडक्शन इन डिफोरेस्टेशन एंड एक्सपेंशन टू द फॉरेस्ट एरिया थ्रू ग्रीन प्लांटेशन, और जो है अधिक से अधिक वन लगाना चाहिए, डिफोरेस्टेशन को रोकना चाहिए, अधिक से अधिक प्लांट लगा के जो है वन एरिया को बढ़ाना चाहिए। कर्बिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और तेजी से बढ़ती जनसंख्या को रोकना होगा, क्योंकि वह अधिक संसाधन का मांग करता है, जिससे विकास के लिए जो है संसाधन के लिए जो है अधिक जो है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। अधिक उनकी मांग की पूर्ति के लिए इंडस्ट्री अधिक लगाना पड़ता है, अधिक प्रोडक्ट तैयार करना पड़ता है। जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव लैंड होल्डिंग, नेचुरल रिसोर्सेस का डेवलपमेंट तेजी से करना चाहिए। Limited use of chemical fertilization and pesticides in agriculture, providing to emphasis on the organic farming. कृषि के क्षेत्र में जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि वह वातावरण को प्रदूषित करता है और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन इससे बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है। इसीलिए कृषि में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जगह जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल देना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स या बायो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का एग्रीकल्चर में अधिक से अधिक यूज हो, ताकि जो है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम से कम हो सके। यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री, ऑटोमेट्स, व्हीकल, etc. और जो है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का उद्योग में उपयोग हो, ऑटोमोबाइल, व्हीकल, ये सब में जो है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज हो, जिससे प्रदूषण कम से कम वातावरण में हो सके। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल लॉ एंड द रेगुलेशन, इस संदर्भ में इंटरनेशनल लॉ और रेगुलेशन, इस संदर्भ में जो है कोई कंप्लेन हो तो कंप्लेन करना चाहिए, ताकि जो है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन रोका जा सके। कैना कंडक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोग्राम इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट्स, और बीच बीच में जो है व्यक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, व्यक्ति को इस संदर्भ में जागरूक किया जाए, ताकि जो है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम से कम हो। इस संदर्भ में जो है सभा, संगोष्ठी, मीटिंग, ये सब का आयोजन किया जाए, व्यक्ति को जागरूक किया जाए। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस संदर्भ में कोई कमेंट हो, कमेंट कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।